हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ते इंटरनेट और फोन के इस्तेमाल के हमारी लाइफ को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन अब मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हो जाते हैं। बैंक के ज्यादातर काम जिनमें घंटों का वक्त बर्बाद होता था, अब वो काम मिनटों में घर बैठे मोबाइल से हो जाता है। चाहे बिजली का बिल हो, गैस मंगवाना हो, गैस भर का बिल जमा करना हो, रेलवे से लेकर हवाई जहाज का टिकट लेना हो, या कोई भी काम है वो घर बैठे चंद मिनटों में आसानी से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोबाइल और इंटरनेट से सिर्फ फायदा ही पहुंचा है। ऑनलाइन का दायरा भी बढ़ने के साथ साथ स्कैम और फ्रॉड के मामले भी हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जो मोबाइल फोन आपकी जिंदगी को आसान बनाता है, यही मोबाइल फोन अब अपराध का सबसे बड़ा हथियार भी बन रहा है। और यही फोन चोरी, डकैती, लूट का सबसे बड़ा जखीरा हथियार है। और यह उतना ही खतरनाक है मोबाइल जितना चाकू, छुरी या बंदूक। उससे ज्यादा यह मोबाइल फोन खतरनाक होता जा रहा है, या यूं कहें कि डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, या यूं कहें कि सोशल मीडिया और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आपको लूटने के लिए फिलहाल चाकू की जरूरत नहीं है, छुरी की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं है। और यह काम आपका फोन आपको आसानी से करवा सकता है। डिजिटल दुनिया में डिजिटल फ्रॉड का ऐसा जाल लगातार बिछता जा रहा है, जिससे आम से लेकर खास लोग इसके जाल में लगातार फंस रहे हैं। और फिर खेल शुरू होता है एक ऐसे फ्रॉड का जो आपकी जिंदगी भर की कमाई को चंद सेकंड में उड़ा दिया जाता है। डिजिटल फ्रॉड के जरिए लोगों से हर साल हजारों करोड़ रुपए की ठगी और लूट हो रही है। हिंदुस्तान में साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे हम डिजिटल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर ठग भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए अलग अलग नया तरीके निकाल रहे हैं। अब ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया जरिया निकाल लिया है। इस नए तरीके से किसी शख्स को ठग उसके अपने ही घर में कैद रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके उसे इस कदर डरा दिया जाता है कि जो जहां होता है वो वहीं बैठ जाता है। इसलिए मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सावधान कर रहा हूं। डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसकर कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी तक गंवा दी है। कहीं अगला नंबर आपका ना हो, इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सावधान कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा नंबर आपके लिए आखिरी नंबर बन जाए, आखिरी भारी पड़ जाए, आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में साफ हो जाए। क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है और कैसे यह पूरी ठगी हो जाती है। कैसे ठग का डर का जाल बिछाकर ठग आपको इसमें फंसाते हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाता है। सबसे पहले ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं जालसाज पर्सन, ड्रग्स, सेक्स रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। किसी ना किसी तरीके से ये आपको फंसाएंगे, जिससे आप डर कर ये जो कहेंगे करने को तैयार हो जाएंगे। ये आपको डर दिखाकर, धमकाकर कैमरे के सामने आने को मजबूर करते हैं और कहते हैं कि आपकी डिजिटल अरेस्टिंग हो रही है और इस दौरान आप अपना कैमरा बंद नहीं कर सकते जब तक आपकी जांच नहीं हो जाती है। जांच पड़ताल के नाम पर कई घंटे, कई दिनों तक कैमरे के सामने बैठने को मजबूर कर देते हैं और इस दौरान किसी दूसरे से बात ही नहीं करने देते। वीडियो कॉल के दौरान
आपका बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं, अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं, बाकायदा वर्दी में बैठते हैं। इसे देखकर विक्टिम डर जाता है और डर की वजह से उसकी बातों में आ जाता है। कानूनी बातों का सहारा लेकर उस शख्स को, पीड़ित को उलझाए रखते हैं, पीड़ित से पर्सनल जानकारी हासिल करते हैं। जालसाज पीड़ित के बैंक अकाउंट से पूरी तरीके से मनी ट्रांसफर